हेलो एवरीवन, आई एम सृष्टि ओसवाल पकरिया अगेन इन योर सर्विस। तो आपसे कभी किसी ने उधार लिया है या आपने किसी को उधार दिया है? अगर दिया है किसी भी कस्टमर, क्लाइंट या रिश्तेदार या दोस्त या किसी भी व्यक्ति को अगर आपने उधार दिया है और अब वो फिर से वापस नहीं दे रहा है, तो आपने क्या करना चाहिए? तो आपने क्या करना चाहिए या आप क्या कर सकते हो, ये हम देखेंगे इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं। तो आज हम देखेंगे कि हम कैसे हमारा पैसा वापस ले सकते हैं, कोई भी हमारी उधारी वापस ले सकते हैं। सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आपको उधारी वापस लेनी है। हाँ, अगर लेनी है तो उसका सबसे पहला सोल्यूशन है, आप एक मुकदमा दाखिल कर सकते हो, वो है रिकवरी ऑफ मनी का। पर क्या हम डायरेक्ट मुकदमा दाखिल करेंगे? जी नहीं, हम सबसे पहले सामने वाले व्यक्ति को एक नोटिस भेजेंगे। हमारे सिविल लॉ के हिसाब से हम सामने वाले व्यक्ति को एक नोटिस भेजते हैं कि आप हमारे पैसे वापस कर दो। जो भी बिल या जो भी कम्युनिकेशन के बेसिस पे, ओरली, रिटर्न, जैसे भी आपने किया हो, उस बेसिस पे हम एक नोटिस भेजते हैं और नोटिस के थ्रू सामने वाले को बोलते हैं कि वो हमारे पैसे वापस कर दे। अगर वो नोटिस के बेसिस पे पैसे वापस कर देता है तो ठीक है, और नोटिस में वो ऐसा रिप्लाई करता है कि वो हमारे पैसे लौटा देगा कोई स्पेसिफाइड टाइम में, तो भी ठीक है, तब तक हम रुक सकते हैं। पर अगर वो पैसे वापस नहीं करता है या बोलता है कि मैंने आपसे पैसे नहीं लिए थे, ऐसी कोई भी सिचुएशन होती है, तो हम सिविल कोर्ट के अंदर एक मुकदमा दाखिल कर सकते हैं। अब मुकदमा दाखिल करने के लिए हमारे रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होगी? तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होगी कि आपका जो भी रिकवरी ऑफ मनी है वो लिमिटेशन के अंदर होना चाहिए। मतलब जैसे कि कोई भी केस जब भी फाइल होता है उसका कोई लिमिटेशन होता है, जो लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से चलता है। लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से अगर आपको कोई भी रिकवरी ऑफ मनी करना है तो उसका लिमिटेशन 3 साल दिया गया है। 3 साल का पीरियड कहाँ से होगा? जैसे कि आपका स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम होगा जो डिसाइडेड है, जैसे ही वो खत्म होता है तो वहाँ से 3 साल का पीरियड है। या तो स्पेसिफाइड पीरियड खत्म होने के बाद कभी वो व्यक्ति ऐसा रिप्लाई देता है कि मैं आपको पैसे दे दूंगा, तो वहां से 3 साल का पीरियड पकड़ सकते हो। तो कोई भी मुकदमा दाखिल करने के लिए एक लिमिटेशन होता है। लिमिटेशन मतलब क्या? कोई भी मर्यादित टाइम के अंदर ही आप मुकदमा दाखिल कर सकते हो। आप कभी भी उठ के नहीं जा सकते हो कि अब मुझे पैसे चाहिए। तो रिकवरी ऑफ मनी मतलब उधारी वसूल करने के लिए हमारे पास क्या, कब कब तक का टाइमिंग होता है? तो वो इन जनरल 3 साल होता है। तो आइए हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि कितना टाइम होता है और कैसा होता है। तो राम ने शाम से 10,000 रुपए लिए और राम ने शाम को बोला कि वो 1 महीने के अंदर ये पैसे लौटा देगा। अब 1 महीना बीत जाता है। शाम राम से पूछता है कि आप मुझे पैसे कब दोगे? तो राम बोलता है अभी नहीं दे सकता। फिर शाम फिर से एक बार पूछता है तो राम अगेन बोलता है मैं नहीं दे सकता। फिर शाम राम को एक नोटिस भेजता है कि राम आप मेरे 10,000 लौटा दो। तो राम उस नोटिस का रिप्लाई ऐसे करता है कि हाँ, मैं अगले 10 दिन के अंदर आपके पैसे लौटा दूंगा। तो अब इसमें लिमिटेशन पीरियड हम कहाँ से 3 साल काउंट करेंगे? तो अगर राम और शाम के बीच कॉन्वर्सेशन होता है जो भी, तो वो राम और शाम के बीच जो भी ये एग्जाम्पल है, इसके हिसाब से 1 महीना खत्म होते ही वो लिमिटेशन पीरियड 3 साल का शुरू होता है। पर जैसे कि राम ने बोला कि मैं 10 दिन के अंदर दे दूंगा, तो वो 10 दिन जहां खत्म होंगे वहां से 3 साल के अंदर आप मुकदमा दाखिल कर सकते हो। या तो अगर वो ऐसा कोई रिप्लाई नहीं देता है तो जैसे ही वो 1 महीना खत्म होता है वहां से 3 साल के अंदर आप कोई भी सिविल कोर्ट में जाके मुकदमा दाखिल कर सकते हो। तो ये रहा रिकवरी ऑफ मनी, इस तरह से आप कर सकते हो। किसी भी लॉयर के मदद से ये मुकदमा आप दाखिल कर सकते हो। तो ये हुआ लिमिटेशन ऑफ एक्ट। तो अगर आपकी कोई बची है किसी भी क्लाइंट के साथ, कस्टमर के साथ या किसी रिश्तेदार के साथ, तो प्लीज़ आप आपकी उधारी, आपका मनी रिकवर कर सकते हो जस्ट फ्रॉम अ नोटिस और जस्ट फ्रॉम अ सूट। जल्द से जल्द आपको विथ इंटरेस्ट आपका पैसा मिल सकता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट इन कमेंट बॉक्स। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।